बातचीत का शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपसे। देखिए, दो तीन चीजें प्रतीक भाई बड़ी वो है, कहते हैं ना कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो मुझको जैसे याद आया। आज किसी ने दिल तोड़ा तो मुझको जैसे याद आया। ये शब्दों की मर्यादा पर है कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो मुझको जैसे याद आया, जिसका दिल मैंने तोड़ा था वो जाने कैसा होगा। लखनऊ के बाशिंदे हैं तो बड़ी अच्छा शेर सुनाते हैं, जिसका मैंने दिल तोड़ा था वो जाने कैसा होगा। वो जाने कैसा होगा। अब आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी का पद, प्रधानमंत्री जी की मां या किसी की भी मां, सबकी मां पूजनीय है। वाह, बहुत स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी की मां हो या मेरी मां हो या आपकी मां हो, सबकी मां पूजनीय है। प्रधानमंत्री जी की मां को अपशब्द कहने वालों को पाप भी लगेगा, श्राप भी लगेगा, नरक भी जाएंगे। क्या बात है। निश्चित तौर पर एक चीज लेकिन समझ लीजिए, बहुत साफ है, मां सबकी पूजनीय है। प्रधानमंत्री की भी मां पूजनीय है और राहुल गांधी की भी। ऑफ कोर्स इसमें दो राय नहीं कि अगर प्रधानमंत्री की मां पूजनीय है तो सारे लोगों की मां पूजनीय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कोई है दो राय? नहीं। बहुत अच्छी बात है जी। जनाब यासिर जिलानी, बीजेपी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, आपने कहा इनका लखनऊ से बैकग्राउंड है, अपने विचार से बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें भूलना नहीं चाहिए मौत का सौदागर किसने कहा था। मौत का सौदागर कहने वाले लोग अगर आज पछतावा कर रहे हैं तो ये अप्रिशिएट करने की जरूरत है, इन पे ताली बजाने की जरूरत है कि इन्हें कम से कम सद्बुद्धि आ रही है। लैंग्वेज पे जब हम बात करते हैं, भाषा पे हम बात करते हैं, तो भाषा मर्यादित होनी चाहिए, और भाषा इस वक्त मर्यादित नहीं है। लोग हताश हैं, निराश हैं, और खास करके विपक्ष जो है वो खास करके उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो भाजपा को कैसे तोड़ पाए। भाजपा टूटेगी नहीं, भाषा को मर्यादित करना पड़ेगा, ये जरूरी। बिल्कुल सच कहा, भाषा मर्यादित होनी चाहिए। जिस बात पर आप लोग आज सारी बात कर रहे हैं, मैं खुलेआम कहता हूं, लल्लन सिंह के बयान पर कर रहे हैं। लल्लन सिंह ने क्या कहा कि भाई वो डुप्लीकेट पिछड़े हैं। ऐसी तो कोई भाषा की मर्यादा उन्होंने नहीं तोड़ी। उन्होंने तो नहीं कहा कि भाषा संवेदनाओं को, भावनाओं को, आप तो आप ज्यादा जानते हैं, को एक संप्रेषक है, वो पहुंचाती है। तो आपने भाषा को तो तोड़ा तोड़ा, आपने भावनाओं को भी तोड़ दिया। मैं वही तो बात कह रहा हूं। हाँ। आप मेरी बात समझिए। हाँ। कहते ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। एक तरफ रहिए ना, सूरपणखा कहने वाले संसद में, बीके हरिप्रसाद कहने वाले संसद में, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले संसद में। अगर किसी ने भी प्रधानमंत्री को एक बार रोका होता तो हिंदुस्तान में किसी आदमी की हैसियत नहीं थी, हैसियत नहीं थी कि कोई कुछ बोले। ऐसा है प्रतीक जी, आज हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीतिक बोने हैं वो महासमुंदर को निकलने का प्रयास करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी माइक टाइसन जैसे मार खा खा करके और विश्व का नंबर 1 मुक्केबाज बना था, वैसे आज नरेंद्र मोदी लोगों के हमले ले ले करके और विश्व विजेता और विश्व के अंदर नंबर 1 नेता, लेकिन ये राजनीतिक बोने अपनी राजनीति चलाने के लिए केवल वहां पे अटैक करते हैं। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी पे अटैक करने वाली बात है, समझ में आती है, लेकिन अगर उनकी बूढ़ी मां के ऊपर ऐसे कहा जाएगा तो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की जनता मटिया मेट कर देगी। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं कभी कभी रुकता नहीं हूं, बहुत कम, शायद कभी पॉज लिया हो मैंने बोलने के बाद। मैंने आज पोद्दार साहब ले लिया। मैं एक बात बताऊं, भाषा की मर्यादा होती है और तुलना जब करी जाती है तो भी मर्यादा रखी जाती है। माइक टाइसन से तुलना नहीं हो सकती प्रधानमंत्री की मेरी। माइक टाइसन से मेरे प्रधानमंत्री की तुलना नहीं हुआ। माइक टाइसन से 75 माइक टाइसन घूम रहे हैं यहाँ पे। 75 माइक टाइसन घूम रहे, प्रधानमंत्री की तुलना। अरे छोड़िए, वो विजेता है, वो विजेता है, और वो आप उसकी तुलना माइक टाइसन से करेंगे प्रधानमंत्री ना जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है इस तरह के किसी भी शब्द का। भारतीय जनता पार्टी नहीं समर्थन देती है। लेकिन मैं आपको आज भाषा पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव और बुलाना चाहिए था, आम आदमी पार्टी, जिन्होंने भाषा को लेके तार तार कर दिया। उनके चरित्र को इतना, अपने चरित्र को उन्होंने इतना गिरा दिया है कि उसका उदाहरण अब भारत में मिल नहीं सकता। एक वृद्धा माता जी
100 साल की उम्र जो हमारे प्रधान सेवक की माता जी हैं, अगर उनके लिए आप इस तरह के अपशब्द का प्रयोग करेंगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आप चुनाव हारेंगे। अमूमन ऐसा ही क्यों होता है कि जब लोकतंत्र का महापर्व जिसको चुनाव कहते हैं तब ऐसी अभद्र टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं? ये क्या नेता किसी भी राजनीतिक दल से उनका नाता हो, क्या वो भूल जाते हैं कि उनको आदर्श समझा जाता है, रोल मॉडल समझा जाता है? और 100 बातों की एक बात, शुरुआत कहां से हुई? अभी बड़ी अच्छी बात बोली मेरे मित्र सुरेंद्र राजपूत ने, बड़ी अच्छी बात बोली कि यहां पर किसी की भी मां हो उसका सम्मान करना चाहिए। ये किसी को सिखाने की या बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन घूम फिर के बात वही आती है कि शुरुआत कहां से हुई और मौत का सौदागर। आपके मतभेद हो सकते हैं राजनीतिक, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और खास तौर पे एक आम आदमी को क्या संदेश जाएगा, इस बात का हमेशा आपको संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो हम सबों को गर्व है। प्रधानमंत्री है हमारे, तो वो उस बात से मैं बड़ा सहमत हूं कि माइक टायसन से उनकी तुलना कहीं से भी जायज नहीं है। वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के वो प्रधानमंत्री हैं, तो ये तुलना भी गलत है। लेकिन बार बार कोर्ट ने कहा है कि आपको जितनी जिम्मेवारी मिली है, जितने ऊंचे पद पे हैं, उसके साथ आपको बड़ी गहरी जिम्मेवारी भी मिली हुई है। जिस तरह से दिल्ली में यहाँ पे परवेश वर्मा जी के बयान आए, उसका स्पष्ट रूप से खंडन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना चाहिए, वो नहीं दिखा। तो भाषाई गरिमा तो हर तरफ से हम लोग, बीजेपी की तरफ से हम लोगों ने देखा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मामले पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा कि भाई मैं उनसे मन से माफ नहीं कर सकूंगा, लेकिन उसके बाद भी कोई कठोर कार्रवाई होता नहीं देखा। इसके पहले दिल्ली के समय हम लोगों ने देखा कि भाई केंद्रीय तमाम मंत्रियों ने किस तरह की टिप्पणियां की। तो भाषाई मर्यादा के मामले में भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने नेताओं, अपने वरिष्ठ नेताओं के ऊपर बहुत ध्यान देने की सख्त जरूरत है। राइट जनाब। देखिए, राहुल लाल जी क्या सामने रखना चाहते हैं, किसके समर्थक हैं, मुझे समझ से परे लगता है कभी कभी। आप उन लोगों पे, आपने मौत के सौदागर पे बोला, आपने क्या बात कर रहे हैं आप सिर्फ चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। मौत के सौदागर पे आप बात रखेंगे, मौत के सौदागर पे आप बात रखेंगे, क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ये लोग करिए आजम खान को, आजम खान भाई, उन्होंने आपसे एक इतना अच्छा सवाल पूछा कि आप परवेश वर्मा का समर्थन करते हैं या उनको विरोध करते हैं, आप बता देते। आप इधर उधर घुमा के आज मैं इनकी तो तारीफ करूंगा कि आज कम से कम ये हरा से भगवा में आ गए हैं। इनको दिखाइए, ये है भारत, ये भारत की पहचान है, संस्कृति है, ये अच्छी बात है। ये नहीं कहेंगे कि आज MIM का एक प्रदेश का अध्यक्ष उसने क्या बोला है, शौकत ने क्या बोला है, उस पर नहीं बोलेंगे। क्या बात कर रहे हो? शौकत मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव है, सर हमें तो अपनों ने लूटा, गांव वालों में कहां दम था। हमें तो बीजेपी ने लूटा, कांग्रेस में कहां दम था।